लगातार चल रही है, तो आज भी हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन पे। तो जॉइंट पेन कैसे होता है, किस तरह का होता है और किन किन कारणों से होता है, और जॉइंट पेन होने की क्या क्या समस्या होती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है घरेलू प्रोडक्ट से और वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट से। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट पेन होता क्या है। जो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होता है या सूजन होती है या जो जकड़न होती है, उसे हम जॉइंट पेन का नाम देते हैं। उसे हम जॉइंट पेन बोलते हैं कि हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो गया। और अगर मैं जोड़ों की दर्द करूं, जोड़ों के दर्द के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या नहीं खाना है, क्या खा सकते हैं, ये भी बहुत चीजें अहम रोल रहता है इसके अंदर। क्योंकि जोड़ जो हमारे आज के समय में 30 से लेके 40% तो घुटनों की दिक्कत है आज लोगों को 100% के पीछे। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि 100% लोगों का अगर सर्वे किया गया तो 30 से 40% लोगों को तो सिर्फ घुटनों की प्रॉब्लम है, और 40 से लेके 50% जकड़न की प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। सुबह उठते हैं तो बॉडी के अंदर जकड़न रहती है। तो इसके कुछ क्या कारण है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हमारा लाइफस्टाइल, आज के समय में लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। कुछ खाने पीने वाली चीजें वो भी हम आज गलत खा रहे हैं। आज घरों के अंदर लिसोपोल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। टिक्की, पराठा, साबुन, ये चीजें आज के समय में यूज हो रही हैं। लोग कहते, हम अगर उसको सवाल करें कि आप इसको खा खा सकते हैं, लिसोपोल को पी सकते हैं, तो पेशेंट बोलता है या जो भी कस्टमर बोलता है वो कहता है मैं नहीं ले सकता। लेकिन डेली वाइज की नीड में हम उसको अपने अंदर लेके जा रहे हैं। लिसोपोल के अंदर क्या है, कास्टिक, आज जो हमारी हड्डियों को खोखला कर रहा है। आज अगर आप 10 बर्तन नए लेके आए हैं और उसको 10 दिन लिसोपोल के सर्फ से या पानी से उसको साफ किया, तो वो 10 दिन बाद में वो बर्तन पुराना हो जाएगा। वो स्टील कट कट के हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। आज के टाइम में स्टील का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो वो कास्टिक जो हमारे अंदर का, उसने क्या किया, हमारी हड्डियों को खोखला किया, हमारी कैल्शियम को लॉस किया। आज से 20 साल पहले, अगर मैं 2001-2 की बात करूं, उससे पहले जो बुजुर्ग लोग थे वो सिर्फ चूल्हे वाली राख और मिट्टी का सेवन करते थे बर्तन साफ करने के लिए। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट आज 20 साल के अंदर आप देखिए घर घर के अंदर गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये चीजें लेके आ चुका है। तो सबसे पहले जो लोग घर पे लिसोपोल का, टिक्की का, फराटा का यूज करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि उसको बंद कर दें। आज ही अपने चूल्हे से बनी जो राख होती है उससे बर्तन को साफ करें या फिर मिट्टी से साफ करें। निस्तो वेस्टीज कंपनी का अल्ट्रा स्क्रब हमारे घर के अंदर हम लेके आ सकते हैं, जिसके अंदर नींबू और दूसरे नंबर पे कोकोनट ऑयल है। ये चीज आप यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो चीज आपकी बॉडी के अंदर कास्टिक नहीं जाएगा और काफी हद तक आपकी जोड़ों की स्वेलिंग, सूजन वो कम रहेगी। तो हमारे कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। सबसे पहले टोटल जोड़ की मैं बात करूं तो 360 प्रकार के जोड़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और जोड़ों के भी कुछ प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के प्रकार होते हैं जोड़ों के। सबसे पहले आता है साइनोवल जॉइंट, जो हमारे घुटने में, कंधे में और कुल्ले में होता है। दूसरे नंबर पे आता है कार्टिलोजिनस जॉइंट। ये कहां पे होते हैं, ये सिर्फ रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं फाइब्रस जॉइंट। ये हमारी जो स्कैंटल होती है, जो हमारी दिमाग की खोपड़ी होती है, उसके अंदर होते हैं। ये 3 प्रकार के जोड़ हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और आज के टाइम में जॉइंट पेन होने के क्या क्या कारण हैं और कौन कौन से हैं? और ये जैसे हम इसको चेक करें तो सबसे पहला आता है गठिया। गठिए के 2 भाग हैं। एक तो हो गया नॉर्मल, अगर मैं बात करूं, ऑस्टो
ओरोपाइटिस मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ ढलता है तो हड्डियों का जो कार्टिलेज होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है उम्र के हिसाब से। और दूसरे नंबर पर होता है रूमोटाइड आर्थराइटिस, इसको हम गठिया का नाम देते हैं रूमोटॉइड को। इससे क्या होता है कि जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वो गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाता है। इससे जोड़ों का सूजना, स्वेलिंग रहना, दर्द होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। कैल्शियम हमारे आज के टाइम में खाने के अंदर नहीं है। विटामिन डी हमें, अगर मैं बात करूं, धूप से मिलता है। धूप से हमें विटामिन D2 मिलता है, लेकिन हमारी जो स्किन है वो उसको विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है। सीधी डायरेक्ट धूप हमें विटामिन D3 नहीं देती है। और जो सुबह वाले मॉर्निंग के अंदर कच्ची धूप होती है उसके अंदर हमें विटामिन मिलता है। इस चीज का शुरू वाली मॉर्निंग के अंदर। मोटापे के कारण भी आज के टाइम में जोड़ों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिन लोगों को मोटापा है उनकी वजह से उसके घुटने खराब हो रहे हैं, एडियों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, और ये अपने कह सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर पैन रहता है। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जॉइंट पेन का। चोट लगना, फ्रैक्चर होना, जिन लोगों के चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, उन लोगों के भी वही पैन लंबे समय तक चलता है, ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उसको लगातार रिकवर या उसकी खुराक या उसकी डाइट ना ली जाए तो वो भी एक गंभीर कारण बन जाता है हमारे जॉइंट का, पैन का। और लास्ट में आता है पोस्चर। ये सबसे बड़ा चीज है आज के टाइम में। पोस्चर कैसे बैठते हैं, हमारा बैठने का पोस्चर क्या है, हमारा खड़े होने का पोस्चर क्या है, हमारा किसी से बात करने का पोस्चर क्या है, क्या हम आज के टाइम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम अपने जोड़ों की मूवमेंट करवा रहे हैं, ये सारी चीजें आज जॉइंट पेन का हिस्सा है। सर्वे के दौरान अभी मैंने बताया कि 30 से 40% लोगों में सर्वे के दौरान सिर्फ घुटनों का दर्द पाया गया। 100% में से 40, मतलब 40% लोग ग्रसित हैं घुटनों के दर्द। और आज के टाइम में नी रिप्लेसमेंट एक चर्चा बन चुका है, क्योंकि टाइम कम है लोगों को एक्सरसाइज करने का, लोगों को खाने पीने का ध्यान न रख पाने के कारण टाइम टू टाइम लोग नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। उसके साथ साथ महिलाओं में अगर मैं देखूं तो ये समस्या ज्यादा आती है, उनके ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, क्योंकि लाइफस्टाइल आज बिगड़ चुका है, खाना पीना हमारा सारा कुछ गलत हो चुका है, न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी से खत्म हो चुकी है। जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रही, और जो बॉडी को नहीं चाहिए वो हम खा रहे हैं, क्योंकि पैकिंग बंद चीजें, फास्ट फूड, ये सारा प्रचलन आज बढ़ा हुआ है। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होने पर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं। सबसे पहले हमें चलने फिरने में दिक्कत आती है और जोड़ों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम चलते फिरते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है और जोड़ों के अंदर दर्द रहता है। जोड़ों में सूजन आने लगती है और वहां पे रेडनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है हमें। और नींद का प्रॉपर ना आना, इसके अंदर नींद भी प्रॉपर नहीं आती है पेशेंट को, उससे भी उसे और समस्याएं आ जाती हैं। जोड़ों के अंदर कड़कड़ की आवाज या टक टक की, जैसे कई बार हम चलते हैं, वैसे हम स्वस्थ हैं लेकिन हमारा जोड़ कटक टक 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 ये आवाजें अगर देता है तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम की कमी है, हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर भी विटामिन D3 की कमी है। तो इन चीजों को इग्नोर नहीं कराना है। और सुबह के टाइम में बॉडी में जकड़न रहती है, तब भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। और कमजोरी का फील होना, उसके साथ साथ कई तरह की समस्याएं जोड़ों से हमें देखने को मिलती हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय क्या है। सबसे पहले हमें दूध दूध जो लोग पीते हैं उसे भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। हल्दी का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपकी जोड़ों की जो सूजन है उसको कम करने में बहुत लाभदायक रहता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो मेथी दाना। मेथी दाना का आपने सेवन जरूर करना है। मेथी दाना के मल्टीपल बेनिफिट है। जॉइंट पेन के अंदर, शुगर के अंदर, कई जगह पे ये काम करता है।
आपने 1 चम्मच रात को मेथी दाना भिगो देना है, सुबह खाली पेट आपने उसको लेना स्टार्ट करना है। तो ये आपकी जोड़ों की समस्या है, जो आपकी बॉडी के अंदर लोगों कहते हैं कि वाह आ गई, या अपने कह सकते हैं बाव आ चुकी है, या बॉडी के अंदर कई कई बार क्या होता है कि लोगों के हवा भरनी स्टार्ट हो जाती है, उससे भी जोड़ों में दर्द रहता है। तो उस चीज के अंदर इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। तीसरे नंबर पर लहसुन। लहसुन की कुछ कलियां जरूर चबाएं सुबह खाली पेट, 2 से 3 कली। ये हमारे ब्लड संचार में बहुत अच्छा काम करता है, इससे भी हमारे जो जोड़ों की समस्या है वो कम होती है। सरसों के तेल को गर्म करके उसकी मालिश करने से भी हमारी जो स्वेलिंग है जोड़ों की वो कम होती है। 15 से 20 मिनट सुबह धूप के अंदर जरूर बैठे, जो आपके विटामिन डी की पूर्ति करता है। और उसके साथ तिल और बादाम, ये भी आपके जोड़ों के अंदर लाभदायक है। अगर आप इसको रात को भिगो दें, 1 चम्मच तिल और 4 से 5 बादाम, 4-5 बादाम, और सुबह खाली पेट इसको चबा चबा के खाते हैं, तो ये भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को कैल्शियम देता है। अखरोट और अलसी का सेवन। आप अखरोट और अलसी का सेवन भी कर सकते हैं, ये भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा स्रोत है, जो हमारे जोड़ों की स्वेलिंग उतारने में, उसको सिंपल भाषा में कहें तो चिकनाहट देने में काफी अच्छा बेनिफिट देता है। और कुछ चीजों का आपने परहेज करना है। मीठा आपने बिल्कुल कम कर देना है या उसको बंद कर देना है। जंक फूड आपने बंद कर देना है, और ठंडी चीजें आपने बिल्कुल इग्नोर कर देनी है। ये काम अगर आप करते हैं तो जोड़ों की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इन चीजों का सेवन नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, वेस्टीज कंपनी के फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेद प्रोडक्ट, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। अगर आप उसको यूज करते हैं, आपकी जॉइंट पेन की समस्या, आपकी गठिया की समस्या और आपके घुटनों का दर्द वो ठीक हो सकता है। और हमने जिन लोगों को इनको यूज करवाया है उनको काफी अच्छे बेनिफिट मिले हैं, तो आप भी उन लोगों को यूज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जिनको नॉर्मल जॉइंट पेन रहता है, अगर कोई कहता है कि मेरे हल्का फुल्का घुटनों में दर्द है, मेरे कड़कड़ की आवाज है, मेरे को हल्की चलने में दिक्कत आती है, सुबह जकड़न होती है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको 4 प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। कैल्शियम सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा, दूसरा है ग्लूकोजामाइन, तीसरा है उसके साथ साथ विटामिन D3, और चौथे नंबर पे आपने उनको देना है आंवला। ये 4 प्रोडक्ट अगर आप उसको देते हैं नॉर्मल जॉइंट वाले को, तो अगर वो 90 दिन के लिए ले लेता है, तो उसकी जितनी भी बॉडी के अंदर कड़कड़ की आवाज है, जकड़न की समस्या है, या हल्का बॉडी में जोड़ों में दिक्कत रहती है, तो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, जिन लोगों के जॉइंट प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों घुटनों के अंदर दर्द रहता है, और वो दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, और कहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं ले सकता, मैं इसको नी रिप्लेसमेंट करवाऊंगा, जब कुछ भी XYZ उसकी सोच है, तो उसको रोक कर 3 महीने के लिए अपने ये प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिए, उसका 98% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आपने उनको देना है CMD, दूसरे नंबर पर आपने उसको विटामिन D3 देना है, तीसरे नंबर पर मैं बात करूं कैल्शियम और आंवला। करकुमिन आपने जरूर ऐड करना है, ऐसे घुटनों वाले जो पेशेंट आते हैं, अगर उसको आपको ऐसे लगता है कि इसके अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, तो आपने करकुमिन ऐड करना है। ग्लूकोजामैन उसको देना है, और उसके साथ साथ आपने वेस्केयर और फ्लैक्स ऑयल जरूर ऐड करना। वेस्केयर अपना बहुत बड़ा रोल रखती है जोड़ों के दर्द के अंदर। किसी भी प्रकार का जोड़ दर्द आ गया, सबसे पहले आपने वेस्केयर उसको देना है, और उसके बाद में फूड सप्लीमेंट आपने ऐड करने हैं। मैं दोबारा से बता दूं, CMD, विटामिन D3, कैल्शियम आंवला, करकुमिन और ग्लूकोजामैन, और उसके साथ फ्लैक्स और वेस्केयर। शुरू वाले 5 दिन पेशेंट को आपने सिर्फ एक एक सप्लीमेंट देना है, और पानी ज्यादा पिलाना है। कोई भी सप्लीमेंट देना है, जहां तो 40 मिनट पहला दे खाने से, या 40 मिनट बाद में दे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके।
और उसके बाद में आता है गठिया वाली प्रॉब्लम। जिन लोगों को गठिया हो जिन लोगों को गठिया हो जाती है, गठिया के अंदर उसका बॉडी ऐसे जकड़न स्टार्ट हो जाती है, वो पेशेंट अपने आप में एक जकड़न महसूस करता है, मतलब वो हिल डुल नहीं सकता। अगर वो हाथ पैर भी हिलाता है तो उसके बहुत ज्यादा पेन होता है। ऐसे पेशेंटों को भी अपने फूड सप्लीमेंट देके उसकी राहत हम उसको दिला सकते हैं। लेकिन 90% डॉक्टरों की अगर सलाह की मैं बात करूं तो वो उनको स्टीरॉयड दे दे के आज उनकी उम्र कम कर रहे हैं। स्टीरॉयड एक धीमा जहर होता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई भी दवाई काम नहीं करती। उस स्टेज में पेशेंट को दिया जाता है कि उसकी पेन की समस्या वो कम रहे, उसके जो दर्द है वो कम रहे। वो कुछ हद तक कंट्रोल करता है, वापस वहीं पे पेशेंट की स्थिति आ जाती है। जैसे आज उसके इंजेक्शन लगा तो 3-4 महीने अच्छा रहा, 3 महीने बाद में वही प्रॉब्लम दोबारा, और दोबारा लगेगा तो वही इंजेक्शन 3 की बजाय 1.5 महीना ही असर करेगा। तो अगर हम वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट वहां पे रिकमेंड करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वहां पे हमने क्या देना है, सबसे पहले हमने देना गैनोडर्मा और नोनी, और उसके साथ हमें देना फूड पैड। देखो, डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है उस आदमी की जिसको गठिया है, या उस लेडीज को। जब तक उसकी बॉडी की सफाई नहीं होगी तब तक हम गठिया को रिकवर नहीं कर सकते। गठिया कोई बीमारी नहीं है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, CMD, कैल्शियम, विटामिन D3, करकुमिन, कोलाजन, ग्लूकोजामैन और फ्लैक्स ऑयल और वेस्केयर तो हमने ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि जितनी उसकी स्वेलिंग कम होगी उतना वो पेशेंट बेटर फील करेगा। दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूं मैं, गैनोडर्मा, नोनी और फुट पैच, ये 3 प्रोडक्ट आपने सबसे पहले यूज करवाने हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो ये 3 चीजें आप उसको पहले महीने यूज करवाएं, फिर सेकंड मंथ में आप उसको इन चीजों को कम कर दें। CMD और कैल्शियम, विटामिन D, करकुमिन, कोलाजन, ग्लूकोजामैन और फ्लैक्सोल, ये उसके बाद में स्टार्ट कर दे अगले 3 महीनों के लिए। तो गठिया वाला जो ट्रीटमेंट होता है, ये पेशेंट को सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये कम से कम 6 महीने उसको रेगुलर बोलने हैं, और उसको बोलना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आपको 15 दिन, हमें पता है कि ये 10 दिन बाद में रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम आपको बोलते हैं ये आपको 20 दिन बाद में 20%, 10%, 5% इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और रिकवर करेगा। अगर आपने इसको 6 महीने यूज कर लिया तो आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। थैंक यू। ओवर टू विकास सर। थैंक यू डॉक्टर गगन जी, बहुत ही शानदार आपने आज जोड़ों को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर किया है कि जैसे जैसे समस्या आती है कैसे कैसे आपने उसको हैंडल करना है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए भरपूर जानकारी जो मिल रही है, लगातार ये 7th हमने सीरीज शुरू की है, यानी 7वीं सीरीज चल रही थी जो जॉइंट पेन के ऊपर। पहले हमने हार्ट को भी कवर किया है, लीवर को कवर किया है, किडनी को कवर किया है, हमने पेट को भी कवर कर लिया है। तो जैसे डॉक्टर साहब का टॉपिक आता है, मुझे बोला जाता है, तो उस हिसाब से हम आपको पोस्टर भी रिलीज कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया, आगे भी सीरीज ये चलती रहेगी दोस्तों। पूरी बॉडी जब तक एक एक अंग को हम नहीं बता देते तो ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग दर्शक हैं, यहाँ पे सुनने के लिए बैठे हैं, तभी ये सेशन सक्सेसफुल हो रहा है दोस्तों। तो चलिए अब डॉक्टर साहब का क्लैपिंग के साथ धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों के सहयोग के साथ। बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर साहब हमारे को क्लियर कर रहे हैं। एटलीस्ट हम अपने बारे में तो अब कर ही सकते हैं ना, अपने बारे में अपने शरीर को फिट रख ही सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं